दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, एक त्रिभुज में मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, इसको मैं थोड़ा बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो, पहले माध्यिका क्या होती है त्रिभुज में, उसको देख लेते हैं। माध्यिका, ठीक है, मीडियन, इसको समझ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, जैसे ये एंगल हो गया, त्रिभुज हो गया आपका ए बी सी। माध्यिका का यह काम होता है कि ये माध्यिका अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर यानी इक्वल पार्ट में बांट देती है। अगर यहाँ से इस पर एक माध्यिका डाली जाए तो मान लो ए से डी, ए डी ये आपकी माध्यिका हो गई, तो ये सामने वाली भुजा जो बी सी है इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। मतलब बी डी और डी सी जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी ए बी डी और ए सी डी, ये क्षेत्रफल भी बराबर होगा। मतलब त्रिभुज को इक्वल दो बराबर भागों में भी बांट देती है, और जो सामने वाली भुजा होती है इसको भी दो बराबर भागों में बांट देती है। कौन? माध्यिका, ठीक है। इसको आप याद रखना। अगर यहाँ से, और एक दूसरी बात, ये जो माध्यिका होती है ये 2:1 के रेशियो में होती है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अगर यहाँ से माध्यिका डालें तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग माध्यिका डालें इस तरीके से, ये वाली जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे ये तीनों माध्यिकाएं जहाँ पे ये कट करती हैं उसको केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में जहाँ भी केंद्रक का यूज होगा आप समझ जाना है कि वहाँ माध्यिका डाली गई है, ठीक है। तो ये भी भुजाएं बराबर होंगी और ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करती हैं। अभी मैंने बताया जो माध्यिका होती है त्रिभुज को भी बराबर भागों में बांट देती है। मतलब अब इसमें 6 पार्ट हो गए आपके। देखो, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 पार्ट का जो भाग, जो इनका क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। मतलब एक पोर्शन ये हो गया 1 2 3, मतलब इन सब का जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया होगा वो बराबर होगा। मतलब जो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इन 6 छोटे छोटे खंडों के बराबर होगा। इसको आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम इसको समझ लेते हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड, देखो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। एल्टीट्यूड यानी लंब केंद्र क्या होता है। देखो, इसमें भी फर्क ये होता है, समझ लो इसको भी। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें जो एल्टीट्यूड होता है ये सामने वाली भुजा पर लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। वहाँ पर ये 90 का कोण बनाएगा, ठीक है। ए बी सी, मान लो ये डी हो गया, तो ये सामने वाली भुजा पर 90 का कोण बनाता है। अगर यहाँ से एल्टीट्यूड डाला जाए तो यहाँ पर भी ये 90 का कोण बनाएगा। मान लो बी ई हो गया, और यहाँ से अगर इस पर एल्टीट्यूड डाला जाए तो ये सी ई होगा, सी एफ मान लो, ठीक है। एफ, ई नहीं एफ, ठीक है। एल्टीट्यूड की खास बात ये होती है कि जहाँ से एल्टीट्यूड, ये जहाँ पर ये तीनों एल्टीट्यूड कट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, लंब केंद्र, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? लंब केंद्र। इंग्लिश में इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्वेश्चन में जहां भी अगर आपका लंब केंद्र का यूज किया जाए तो समझ लेना कि वहां एल्टीट्यूड डाला गया है। एल्टीट्यूड की ये खास बात होती है, जहां पे ये कट करता है तो यहां से ये एल्टीट्यूड है, तो बाकी दोनों साइड से, यानी जो यहाँ से रेखा यहाँ पे आएगी, मान लो ये ओ पे कट करता है, तो ये जो ओ पॉइंट होगा वो यहाँ से भी समान दूरी पर होगा और डी से भी समान दूरी पर होगा। इसी तरीके से जो यहाँ सी से एल्टीट्यूड डाला गया है ओ पर, तो जितना ओ ई होगा उतना ही ओ डी होगा। इसी तरीके से देखो, ए से जो एल्टीट्यूड ए डी डाला गया है तो ए ओ जो है यहाँ से जितनी दूर ए ई होगा उतनी ही दूर क्या होगा? ओ एफ होगा, ठीक है। अगर ओ पर हम लोग एक प्रकार रख के इतनी दूरी कवर करके इसको अगर कवर करें तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, तो एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। जो
चारों ओर साइड को टच करेगा। तो ये होता है एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको याद करना। इसमें जहाँ पर ये तीनों एल्टीट्यूड कट करते हैं उसको लंब केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन में जहाँ भी लंब केंद्र का यूज होगा यानी ऑर्थो सेंटर का यूज होगा तो आप समझ जाना कि वहाँ एल्टीट्यूड की बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इजीली आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंडों में से किन्हीं 3 रेखा खंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखो ये 2, 3, 5, 6, देखो ये 4 रेखा खंड दिए हैं, इसमें से कितने हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि त्रिभुज बनाने के लिए 2 भुजाओं यानी 2 छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब देखो लिखा है 2, 3, 5 और 6, इनमें से 3 त्रिभुज बनाने के लिए 3 साइडें चाहिए आपको। तो इसमें से 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 6 तो रहेगा, ये तो पक्का है। अब देख लो इनमें से अगर 2 और 3 को ले लें हम लोग तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, जो कि बड़ी भुजा से कम रह जाएगा। तो 2, 3 नहीं ले सकते, हाँ 2 और 5 ले सकते हैं। देखो 2 और 5 का अगर योगफल करेंगे तो वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। तो एक त्रिभुज तो ये तो कन्फर्म बन जाएगा, 2 और 5, 6, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। देखो 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, मतलब 5 और 2 7, 6 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। और भी कुछ ले सकते हैं, हाँ और भी ले सकते हैं। अगर हम लोग 3, 5 और 6 इनको लें तब भी एक त्रिभुज बन जाएगा। देखो 3 और 5 8 हो जाता है, जो कि 6 से बड़ा है, तो ये भी त्रिभुज बन सकता है। मतलब ओवरऑल 2 त्रिभुज बन सकते हैं इन रेखाखंडों के यूज से। तो आप ये याद रखना कि 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसी तरीके से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लिखा है कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और AD बराबर 1/2 BC। ठीक है, तदनुसार यदि एंगल BAD बराबर 30 हो तो एंगल ACB कितना होगा। पहले हम लोग त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, ये हो गया त्रिभुज ABC ABC। इसने कहा कि जो AD है वो माध्यिका है, मतलब माध्यिका भी बताया था, जो सामने वाली भुजा है इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, जितनी ये D हो गया, मतलब जितनी BD होगी उतना ही DC होगी, मतलब BD बराबर DC माध्यिका के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, इसने लिखा है जो AD है वो 1/2 BC का है। मतलब BC अगर मान लो 2 है, BC मान लो 2 है, तो AD जो है वो 1/2 BC है। ठीक है, तो ये कितना होगा, AD कितना होगा, AD देखो 1 होगा। ठीक है, अगर ये 2 है तो 1 होगा क्योंकि ये आधा है BC का AD। ठीक है, और ये जो AD है हमने बताया कि सामने वाली भुजा को बराबर बराबर 2 भागों में बांट देती है। मतलब अगर BC 2 है तो पक्का इसने 2 भाग में इसको बांटा होगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो जब भी इस तरह की कंडीशन बने कि एक तीनों भुजाएं बराबर हों तो हमेशा ये एंगल 90 का होता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, हमेशा 90 का एंगल होता है। इसमें पूछा क्या है, देखो इसमें पूछा है कि एंगल ACB, मतलब ACB, एंगल ACB पूछा है कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालें। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दे भी रखा है कि एंगल BAD बराबर 30 है, मतलब BA और D बराबर कितना है 30। ये एंगल जो दिया है, ये एंगल दिया है 30, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये एंगल 30 दे दिया है। अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है। और एक चीज़ यहाँ आप याद रखना कि त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। अगर इसमें देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इन भुजाओं के सामने वाला एंगल बराबर होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। देखो ये एंगल हो गया 30 का, तो पक्का ये भी कितने का होगा, 30 का।
ये भी एंगल बी भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। अब दो त्रिभुज आपको त्रिभुज में दो एंगल पता है तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। देखो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, कितना हो गया, 30 30 60 हो गया, और 180 से घटा दे तो हमको एंगल डी मिल जाएगा। तो 160 से 60 से 160 घटा दें 180 से तो 120 बचेगा, एंगल डी जो है वो 120 बचेगा। अब जब ये एंगल 120 हो गया, ये पूरा कितने का होगा, देखो पूरा एंगल तो 180 का होगा, 120 यहाँ हो गया तो ये पूरा कितने का होगा, तो पक्का ये 60 बचा है। ठीक है, ये 60 बचा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल ए होगा। मतलब मान लो ये एंगल एक्स हो गया, ये एंगल एक्स हो गया, और ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स डिग्री, और ये 60 हो गया। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। मतलब x प्लस एक्स प्लस ये एंगल 60 हो गया, एंगल डी 60 है, बराबर 180, और तो 2x बराबर 60 को उधर ले जाएंगे, घटा देंगे 120 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 60 का हो जाएगा और ये भी 60 का हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 60 हो गया और ये 30 हो गया, मैंने बताया था कि ये हमेशा 90 का होता है, तो ये 90 डिग्री भी हो जाएगा। पूछा था आपसे एंगल ACB कितना होगा, देखो ACB कितना हो गया, 60 हो गया, मतलब ACB जो कितना हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आप विदाउट यूजिंग पेन भी कर सकते थे, बिना लिखे इसको आप कर सकते थे, डायरेक्ट आप देख लेंगे इतना इतना हो गया तो आप उसको डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से समझना। लिखा कि यदि 72 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया है कि 72 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो जिसका केंद्रक, देखो केंद्रक यूज हो गया, केंद्रक का मतलब कि माध्यिका होगी पक्का, ABC का केंद्रक G हो और AD BE और CF उसकी 3 माध्यिकाएं हों, तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत सिंपल है, माध्यिका मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया भी था। मान लो ये एक त्रिभुज हो गया, बड़ा सा बना देते हैं जी, आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, A B और C कह रहा है कि ABC का केंद्रक G है, ठीक है, और AD मतलब एक माध्यिका यहां से डाली गई D, ठीक है, ये जो D है BC को 2 बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि BE जो B से माध्यिका डाली जाएगी वो E AC पर B यानी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। और तीसरी माध्यिका है CF, मतलब यहां से हम लोग जो माध्यिका डालेंगे CF, ठीक है। कह रहा है कि ये काट रहे हैं किस पे, केंद्रक G, ठीक है, G पर काटते हैं तो G केंद्रक हो गया। तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल, मतलब देखो किसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, BDG, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था माध्यिका जब भी डाली जाती है ये बराबर सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में तो बांटती ही है, ये पूरे त्रिभुज को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। मतलब ये 3 माध्यिकाएं इस त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांट देती हैं, मतलब इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा ये बराबर बराबर 6 जगह बट गया। मतलब इसमें 6 पोर्शन, 1 2 3 4 5 6, इन 6 खंडों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है एक दूसरे के, लेकिन पूरे त्रिभुज का दिया है, मतलब इन 6 खंडों को मिलाकर कितना दे दिया, 72, और पूछ लिया कि BDG में तो एक ही खंड आ रहा है, मतलब 6 यूनिट बराबर 72 के है, और आपसे पूछा जा रहा है एक खंड का, तो ये तो पूरे त्रिभुज का हो गया, और पूरे त्रिभुज में 6 खंड है मतलब 6 यूनिट है, ये यूनिट मान लो 6 यूनिट बराबर 72, तो एक यूनिट कितना क्या हो जाएगा, एक यूनिट हो जाए 6 कम 6 दूनी 12, 12 छंग 72, मतलब 12 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर सबको लगा लेना, वर्ग सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 12 वर्ग सेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, तो यदि AG बराबर BC हो तो एंगल BGC कितना होगा। देखो केंद्रक है, अभी एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, ABC, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है और जिसमें AG BC के बराबर है, इसको मान लो यहाँ ये माध्यिका हो गई आपकी AD, ठीक है। केंद्रक यहाँ पे कट करेगी, मान लो ये केंद्रक हो गया, AG BC के बराबर है, ठीक है, मतलब AG जो है वो BC के बराबर है, ठीक है। मतलब ये भुजा
इस BC के बराबर है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो माध्यिका होती है वो 2:1 के रेशियो में कट करती है। अगर यहाँ से हम एक और माध्यिका डाल दें ये, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2 होगा, और ये बराबर वाली सामने ये 1 होगा। अगर ये 2:1 है तो ये अगर 2 होगी तो इसको भी ये 1 में डिवाइड कर देगी, 2 बराबर भागों में बांट देती माध्यिका, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, देखो BGC, मतलब BGC ये पूछा है आपसे। यहाँ से माध्यिका डालो तो ये भी 2:1 में करेगी, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया था, जब भी ये वाली कंडीशन बने कि देखो इसमें क्या है, BD और DC और ये DG ये तीनों बराबर हैं, 1 1 1, जब भी ये कंडीशन होती है तो हमने अभी बताया था पक्का ये हमेशा 90 एंगल का 90 का कोण होता है, ठीक है। ये पक्का हमेशा याद रखना है जब भी ये कंडीशन बने। अभी मैंने पीछे आपको प्रूव करके भी दिखाया था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला यही पूछा जा रहा है कि BGC पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा 90 का होगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लिखा है त्रिभुज ABC में O केंद्रक है और ADB से 3 माध्यिकाएं उसी तरीके से हैं, और AOE का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर वर्ग सेमी है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो त्रिभुज बनाएंगे बहुत जल्दी से, ध्यान से समझना इसको। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, मेंटली कर लेंगे इसको, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। मान लो ये त्रिभुज हो गया ABC, माध्यिकाएं खींच लो जल्दी, 3 माध्यिकाएं हैं। ये हो गया AD, पहली माध्यिका हो गई, देखो AD हो गई, ठीक है। दूसरी BE, ये हो गई BE, और तीसरी CF हो गई, ठीक है। एक ही जगह टच करनी चाहिए, CF, ठीक है। और AOE का क्षेत्रफल 15 है। ये तो आप जानते हैं कि इसमें हर एक पोर्शन का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, मतलब ये 6 पोर्शन है, इन सभी का एक दूसरे के बराबर होता है। इन 6 अगर पोर्शन को जोड़ लें तो त्रिभुज का मिल जाएगा हमको। लेकिन इसमें AOE, अब देखो A कहाँ है, A, ये जो काट रहे हैं O बिंदु, O पॉइंट पर काटते हैं, ठीक है। AOE मतलब एक पोर्शन का दिया है इन्होंने कितना, 15 सेंटीमीटर, मतलब इसका दे दिया 15, तो ये 15 वर्ग सेमी होने से हमको क्या पता चला कि हर एक पोर्शन का 15 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। मतलब ये भी 15, 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 मतलब 6 पोर्शन का 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर त्रिभुज का पूछ लेता तो हम लोग 15 छक्का कितना होता है, 15 पंजा पे 15 छक्का 90, तो 90 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का हो जाता। लेकिन पूछा जाए BDOF, है कहाँ BDOF, BDOF, ठीक है। देखो BDOF मतलब इसमें 2 पोर्शन आ गए, एक पोर्शन देखो ये आ गया और एक पोर्शन ये आ गया है, तो इस पूरे चतुर्भुज का पूछा है। तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल 2 गुणे, क्योंकि इसमें 2 पोर्शन आ गए, एक पोर्शन का 15 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 15 बराबर 30 वर्ग सेमी, ठीक है। वर्ग सेमी, यहाँ सेमी होगा स्क्वायर, ठीक है। 15 दूनी 30, मतलब ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र तथा केंद्रक एक समान हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार हुआ। हमेशा याद रखना, हमेशा समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष लंब बराबर हो तो त्रिभुज वो भी कौन सा होगा, हमेशा समबाहु त्रिभुज होगा। याद रखना, समबाहु त्रिभुज ही होता है जिसमें शीर्ष सब बराबर होते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज ABC में AB 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर और एंगल A का समद्विभाजक AD भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है, तब BD/DC बराबर होगा। पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लें, पता चल जाएगा। देखो कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 और AC बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक त्रिभुज हो गया ABC, कह रहा है AB 3, मतलब AB 3 हो गया, ठीक है। कह रहा है AC 4 हो गया, ठीक है। कह रहा है एंगल A, मतलब एंगल A का
समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर AD भुजा B को D पर मिलता है। मतलब इस एंगल का अगर बाइसेक्टर करें वो D पर मिलता है और BC को बिंदु D पर काटता है, ठीक है, BC को D पर मिलता है, तब BD/DC का मान क्या होगा? ठीक है, देखो एंगल जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये 90 होगा तो 45 का ये होगा, 45 का ये होगा, जितना भी हो। तो इसका रेशियो बताए, देखो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक ABD और दूसरा ACD या ADB या ADC एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी अगर यहाँ हम लोग लगाएंगे तो देखो AB इस त्रिभुज की ये वाली साइड और बटे AC इसका रेशियो बराबर होगा किसके? BD अपॉन DC के, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 3:4, ठीक है। तो इनका रेशियो 3:4 ही होगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो 3:4 इसका ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि मान लीजिए त्रिभुज ABD में, देखो ABC नहीं, यहाँ लिखा है ABD में कोण ADB 20 हो और CBD पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें AB AC के बराबर हो और CDC ये है, तो कोण ABC का माप कितना होगा? इसको मेंटली कर लेंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं ABD। मान लो ये एक त्रिभुज हो गया आपका इस तरीके से, A B और D, ABD हो गया त्रिभुज, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें कोण ADB मतलब ADB वो 20 डिग्री का है, ये कोण हो गया वो 20 डिग्री का हो गया, ठीक है। कह रहा है CBD पर, यानी इस BD पर कोई C है, ऐसा बिंदु है जिसमें AB AC के बराबर है। मतलब जो AB होगा वो AC के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर कोई एक C पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, ये C पॉइंट है जिसमें वो AB वो AC के बराबर है। मतलब यहाँ से अगर इसको हम लोग मिला दें तो AB और AC के बराबर है, वो उसने दिया है। AB AC के बराबर है, मतलब ये भुजा के बराबर है। और CD यानी जो CD है वो CA के बराबर है। लो CD CA के बराबर, मतलब ये भुजा और ये भी बराबर, मतलब तीन भुजाएं बराबर मिल गई। एक CD मिल गई, एक CA मिल गई और एक AB मिल गई, तीनों भुजाएं बराबर। और इसने एक एंगल बता रखा है कि ये 20 है, ठीक है। तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC इसका कोण आपको पता होना चाहिए क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। इसमें देखो एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। अभी मैंने बताया अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो पक्का दो एंगल भी बराबर होंगे। कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? जो भुजाएं बराबर हैं उसके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। मतलब इस भुजा के सामने एंगल 20 है तो ये बराबर होगा इस वाली भुजा के सामने एंगल कौन सा होगा? A। मतलब ये 20 है तो पक्का ये भी 20 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। ये इधर कितने हो गए? 40, और अभी बचा कितना है? मतलब 140 एंगल अभी बचा है, तो पक्का ये 140 होगा, ठीक है। तभी तो तीनों का 180 हो पाएगा। अब देखो जब ये 140 है, ये पूरा एंगल कितने का होगा? ये पक्का 180 का होगा। तो ये कितने का बचा? जब 140 उधर हो गया तो पक्का ये 40 बचा, ठीक है। जब ये 40 हो गया, अब देखो पूछा गया ABC, B एंगल पता होना चाहिए। इसमें भी देखो दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का एंगल बराबर होगा, और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का एंगल बराबर होगा। मतलब ये 40 है तो पक्का ये भी 40 होगा। तो यही तो पूछा जा रहा है ABC, तो एंगल ABC बराबर 40 डिग्री। आई होप इसको आप इजीली समझ गए होंगे, मेंटली कर सकते थे, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि एक अधिक कोणीय त्रिभुज ABC में A अधिक कोण है और O उसका लंब केंद्र है। तदनुसार यदि कोण BOC बराबर 54 हो तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। देखो एल्टीट्यूड का एक आपको हम कंसेप्ट बता देते हैं। जब भी कोई त्रिभुज दिया हो इस तरीके से AB, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आपसे कहा जाए कि इसमें एल्टीट्यूड डालिए, तो एल्टीट्यूड मैंने बताया था कि सामने वाली साइड होती है उस पर 90 का कोण बनाता है। मान लो ये AD हो गया, B से डाल दिया हमने यहाँ पे BE हो गया, ठीक है, और यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दिया, ये हो गया CF, ठीक है। जहाँ पे ये कट करता था मैंने आपको बताया था उसको कहते हैं G। O मान लो, उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। कौन सा सेंटर? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तो इसमें जो एंगल BOC प्लस एंगल BAC बराबर होता है 180 के, 180 डिग्री के। तो ये आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे वही कंसेप्ट आपका यूज हुआ है कि A अधिक कोण है और O उसका लंब केंद्र है। देखो लंब केंद्र आ गया तो पक्का समझ गया आप, ऑर्थो सेंटर यानी ये है। तो इसमें एक कोण BOC देखो 54 दिया है, यानी BOC 54 हो, ये वाला एंगल 54 दिया है। और आपसे पूछा क्या है? तो BAC पूछा है, BAC पूछा है आपसे, ये वाला पूछा है। तो ये 54 दिया, ये आपको पता है, तो 180 से घटा दो, आपको पता चल जाएगा। यानी ये 54 डिग्री हो गया और एंगल BAC पूछ दिया आपसे बराबर 180 डिग्री। तो BAC कितना हो जाएगा? 180 से घटा दो, तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा 180, इससे 54 घटा दो तो कितना बचेगा? 126, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम ये कंसेप्ट आपको बताएंगे। देखो यदि त्रिभुज में ABC का अंतः केंद्र देखो क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर। देखो कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में क्या करते हैं हम लोग? एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण का आधा करते हैं। मतलब ये त्रिभुज हो गया ABC, इसमें अगर यहाँ से हम लोग इस कोण का बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देगी वो लाइन, उसी को हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और जहाँ पे ये तीनों लाइनें टच करती हैं उसको अंतः केंद्र कहते हैं। यहाँ से अगर इसको हम लोग करें तो ये भी दो बराबर भागों में बट जाएगा, यहाँ से इसको कट करें ये भी दो बराबर भागों में बट जाएगा, और ये जहाँ पे काटते हैं उसी को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। मान लो ये O पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। तो इसकी खास बात ये होती है, जो अंतः केंद्र होता है तो इसके लिए एक फार्मूला ये बनता है, एंगल BOC होगा वो 90 प्लस एंगल हाफ एंगल A। अगर आपको एंगल BOC निकालना है तो आप 90 डिग्री में हाफ A जोड़ देंगे। यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें I कह दिया तो यहाँ O की जगह आप I कर लो, क्वेश्चन सेम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र और कोण A का, मतलब ये कोण दिया था इसके 60 का BIC कितना होगा, मतलब ये 60 एंगल दिया था, ठीक है। देखो ये 60 हो गया, यहाँ O की जगह इन्होंने I को यूज किया है तो हम लोग I लिख लेंगे। तो यही तो पूछा है BIC, अगर O होता तो BOC और पूछ लिया BIC, तो एंगल BIC कितना होगा? देखो 90 प्लस हाफ A कितना है? 60 दिया है, तो ये 60 डिग्री, दो से ही जाएगा कितने पे? 30 बार में, तो 90 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 120। मतलब BIC जो होगा वो 130 डिग्री, 120 डिग्री होगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक त्रिभुज का आधार 12√3 है और आधार पर दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा? शीर्ष लंब बोले तो एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड में आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ये त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। तो इसमें कहा कि आधार जो है वो 12√3 है, मतलब ये जो पूरा आधार है ये 12√3 है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें दो कोण क्रमशः 30 और 60 के, मतलब ये कोण हो गया 30 का और ये हो गया 60 का, ठीक है। तो कह रहा है तो त्रिभुज का शीर्ष लंब, मतलब शीर्ष से जो एल्टीट्यूड होता है वो सामने वाली भुजा पर लंब होता है। मतलब अगर यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड डालें, ये सीधी रेखा है AD, तो ये 90 का कोण बनाता है, ठीक है, एल्टीट्यूड। तो कह रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? तो ये AD की लंबाई आपको बताना है
जो कि बी सी आधार दिया है। तो मान लो ये जो बी डी है, ये बी डी मान लो x होगा, ठीक है। जब ये पूरा 12√3 है, ये x हो गया, तो ये कितना होगा, ये 12√3 माइनस एक्स होगा, ठीक है। 12√3 माइनस एक्स, इसको ध्यान से रखना। अब हम लोग इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए डी बी बन रहा है और एक ए डी सी बन रहा है। तो पहले इस त्रिभुज में हम लोग ए डी निकालें, तो कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज में। तो पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी बी में। अगर यहाँ से हम लोग टेन थीटा निकालें, एंगल कितने का है, टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एडी। एडी है कितना, एडी रहने दो, एडी अपॉन आधार क्या है, बीडी। बीडी क्या है, एक्स माना है, ठीक है। तो ये एक्स हो गया। और टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर एडी बटे एक्स। अब यहाँ से एडी का मान निकालें, एक्स को उधर ट्रांसफर कर दो, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, x/√3, ठीक है। यहाँ से एडी का मान x/√3 आया, समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में जब बात करेंगे, यहाँ से जब टेन थीटा निकालेंगे, यहाँ एंगल बन रहा है टेन 60 का, तो टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो लंब तो इसमें एडी ही है, एडी, और आधार क्या है, 12√3 माइनस एक्स, 12√3 माइनस एक्स, ठीक है। और टेन 60 का मान क्या होता है, √3 इक्वल टू एडी अपॉन 12√3 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्या बचेगा, √3 की 3 हो जाएगा और 12×3 36, मतलब 36 माइनस √3x बराबर एडी, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। एडी का मान यहाँ से हम x/√3 रख सकते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 36 माइनस √3x बराबर, ये हो जाएगा x/√3, ठीक है। अब x को √3x को उधर भेज तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 36 बराबर x/√3 प्लस √3x, ऊपर से x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 36 बराबर x कॉमन हो जाएगा 1/√3 प्लस x कॉमन हो गया, √3 बचा, हाँ √3 बचा, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √3 की गुणा 3 हो जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा 36 बराबर, देखो √3 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब 4x/√3, 4x/√3। 4 से ये देखो 36 9 बार में जाएगा और 3 की उधर गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 9√3। लेकिन आपसे पूछा क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई यानी एडी पूछा है। x का मान उठा के अगर यहाँ रख दें तो हमको मिल जाएगा, तो एडी बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह यहाँ कितना रख दें, 9√3, तो 9√3 अपॉन में क्या है, √3, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 9, मतलब एडी जो है वही शीर्ष लंब आपका है, तो वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि दिए गए माप के समूह में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है। मैंने आपको बताया था त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। मतलब अगर ये देखें 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, जो कि 9 से कम है, ये तो नहीं होगा, इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। इसकी जब हम बात करें 11 और 3 कितना होता है, 14, जो कि 12 से बड़ा है, बन सकता है। देखो ये कितना होगा, 5 और 3 8, जो कि 8 से बड़ा नहीं बल्कि बराबर है, ये भी नहीं बन सकता। ये कितना होगा, तो 7 और 5 12, जो कि 13 से छोटा है, ये भी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन दूसरा ही सही होगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O जो है वो ABC का अंतः केंद्र है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि अंतः केंद्र यानी इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर तब हमको मिलता है जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर करते हैं, मतलब कोणों का समद्विभाजक करते हैं, तब हमको अंतः केंद्र मिलता है।
और कह रहा है कि डी जो है वो त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है, ठीक है, बीसी पर एक बिंदु है जिसमें ओडी परपेंडिकुलर है बीसी के, ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। यदि एंगल बीओडी 15 हो तो एंगल एबीसी कितना होगा। देखो एक पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ठीक है। कह रहा अंतः केंद्र ओ है, कह रहा है डी जो है मतलब अंतः केंद्र इसका एंगल बाइसेक्टर से मिलता है, और कह रहा है कि ओडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर भी है, मतलब जो ये सेंटर होगा ये परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पर, जो डी पॉइंट पर मिलता है। और एंगल बाइसेक्टर जो होगा, एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो इन कोणों को इक्वल पार्ट में, इक्वल बराबर बराबर भागों में बांट देता है, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका ओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, डी हो गया एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु हो गया जिसमें ओडी बीसी पर लंब ये भी हो गया। अब एंगल बीओडी, देखो बीओडी मतलब ये एंगल जो है ये कितने का होगा, 15 डिग्री का, ये हो गया 15 डिग्री का, ठीक है। अच्छा ये जब परपेंडिकुलर इस पर है ये कितने का होगा, पक्का ये 90 का होगा। अगर त्रिभुज के दो एंगल पता है तो तीसरा आपको पता हो जाएगा। 15 ये हो गया, 90 ये हो गया, 15 और 90 कितना होता है 105, और 180 से 105 घटाने कितना बचेगा, पक्का 75 बचेगा। मतलब ये एंगल 75 बचा, लेकिन आपसे ए बी सी एंगल पूछा है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसने दो भागों में बांटा होगा, मतलब तब ये 75 बचा है। तो पूरा एंगल ये कितने का होगा, पक्का 150 का होगा, मतलब एंगल ए बी सी जो होगा वो 150 का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, उसको वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा कि किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया आपको, तो यहां से आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए। यदि कर्ण 20 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं इसके रेशियो में 4:3, ठीक है। तो भुजाओं की लंबाई कितनी, तो भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। देखो जब भी समकोण त्रिभुज की बात आती है तो आप याद रखना इसमें कर्ण जो है 20 दिया है, तो ये बाकी भुजाएं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आना चाहिए, 3, 4 और 5, ये ट्रिपलेट आपको याद होगा। कर्ण इन्होंने 20 दे दिया है, देखो अगर कर्ण जो 20 है ये 5 का 4 गुना है, अगर 5 का 4 गुना कर दें तभी 20 होगा जाके कर्ण। तो अगर 4 का 5 गुना, 4 का 4 गुना कर दें तो 16 होगा, 3 का 4 गुना कर दें तो 12 होगा। अगर इसका हम लोग रेशियो देखें तो ये 4:3 वो भी मिल जाएगा आपको। तो पक्का जो 12 और 16 ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। देखो 16 और 12 यहाँ दिया है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको अगर याद है तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसके बाहर हो तो त्रिभुज होता है, ये आपको पता भी होगा, वो हमेशा अधिक कोण होता है, अधिक कोण में ही परिकेंद्र बाहर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P के बिंदु पर काटती है। यदि AB बराबर 3PB तो PK और BC कितना होगा। देखो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, बस आपको डायग्राम आना चाहिए। पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इन्होंने बताया कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है ABC, कहा है कि इसमें एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P और Q पर काटती है। मतलब BC के समांतर एक रेखा AB और AC को, AB को P पर काटती है और AC को Q पर काटती है, ठीक है। इन्होंने बताया कि AB बराबर 3PB, यहां से हमको ये मिल रहा है जो AB और PB का रेशियो जो होगा वो 3:1 है। इसका मतलब समझे, मतलब ये जो AB होगा अगर ये 3 होगा तो PB जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब त्रिभुज इसमें दो बन रहे हैं, देखो एक APQ और ABC, ये सिमिलर है, मतलब त्रिभुज सिमिलरिटी आपने पढ़ा होगा, APQ और त्रिभुज ABC ये कॉन्ग्रेंट है,
बी सी। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, तो एपी का रेशियो यानी जो एपी का रेशियो होगा, एपी और एबी का रेशियो होगा, वही रेशियो आपका ए क्यू और ए सी का होगा, और वही रेशियो आपका पी क्यू और बी सी का होगा। आपसे पूछा है पी क्यू और बी सी, यानी पी क्यू और बी सी का रेशियो पूछा है, ये तो बराबर ही होंगे। तो अगर हम इसमें से किसी एक का रेशियो निकाल लें तो हमको वो मिल जाएगा। यहाँ देखो, अगर ये ए बी 3 होगा तो पी बी कितना है, 1 है, तो ए पी कितना होगा, देखो ये जब पूरा 3 है, पी बी 1 है, तो पक्का ये 2 होगा। अब वही तो आपको निकालना है। अब यहाँ से अगर हम ए पी और ए बी का रेशियो निकाल लें, वही रेशियो पी क्यू और बी सी का है, तो ए पी कितना है, देखो ए पी कितना है 2, और ए बी कितना है, ए बी तो पूरा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो यही तो पी क्यू और बी सी का भी रेशियो है, तो 2:3 आंसर हो जाएगा आपका। विद इन सेकेंड में इसको कर सकते थे, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं इस रेशियो में दी हैं और उसका परिमाप दिया है, तो उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर बताइए। देखो ये रेशियो फ्रैक्शन में दिया है, पहले तो इसको फ्रैक्शन से हटाएंगे। जो भुजाएं दी हैं वो 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 दिया है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में हटाना है तो इसका एलसीएम लेंगे। 4, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, आपको देख के पता होना चाहिए। अब 24 को इन सबसे भाग देंगे, तो 24 से 4 से जब 24 को भाग देंगे 6 पर जाएगा, मतलब 6:4:3। ठीक है, तो ये भुजाओं का अनुपात है। एक्चुअल में भुजाएं मान लो 6x 4x और 3x। ठीक है, तो परिमाप बता दिया है, तो परिमाप होता है कि सारी भुजाओं का योग, वो 91 दिया, मतलब इनको जोड़े तो 91 आना चाहिए। मतलब 6x + 4x + 3x ये 91 होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 6, 4, 10 और 3, 13, मतलब 13x = 91, और x बराबर 13 से 6 बार में जाएगा, 13 7 बार में जाएगा, 13 7 91, मतलब x का मान 7 मिल गया। अब यहाँ मान ना रखो। अब देखो पूछा क्या है, सबसे लंबी और सबसे छोटी। देखो 6x सबसे लंबी भुजा होगी और 3x सबसे छोटी होगी, इनका अंतर कितना होगा, 6 और 3 का अंतर 3x होगा। ठीक है, अब यहाँ x का मान रखो, तो यहाँ मान रखेंगे 3 × 7 = 21। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। देखो त्रिभुज ABC में BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CD = AC हो जाए, और यदि कोण BAD = 111 है तो कोण ACB 80 दिया है, और कोण ABC का माप क्या होगा। पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखो मान लो ये त्रिभुज हो गया ABC ABC। अब देखो BC को D तक बढ़ाया, मतलब ये जो BC है इसको इन्होंने एक्सटेंड किया, मतलब बढ़ाया आगे। कहाँ तक बढ़ाया, D तक। ठीक है, D तक बढ़ाया। D तक बढ़ाने से इसमें CD वो बराबर हो जाए AC के, मतलब ये जो CD है वो AC के बराबर हो जाए। और कह रहा है कि कोण BAD, मतलब BAD 111 है। अगर A से D को हम लोग मिलाएं तभी तो कोण 111 बनेगा। BAD ये पूरा देखो 111 है, ये पूरा एंगल 111 डिग्री का दिया है। ठीक है, कह रहा है कि कोण ACB, मतलब AC और B ये कितना दिया, 80। देखो ये कोण उन्होंने बता दिया कि 80 है। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझो कि ABC पूछा जा रहा है, ये एंगल आपसे पूछा है, ये वाला। अब देखो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये अच्छा पूरा एंगल कितने का होगा, देखो पूरा एंगल तो 180 का होगा, 80 इधर हो गया तो पक्का ये 100 बचा होगा इधर, ये हो गया 100 डिग्री का। अब जरा ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 एंगल भी बराबर होंगे, मतलब एंगल D और एंगल A अगर देखें तो बराबर होगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में 100 तो अकेले ये हो गया, बचा कितना, 80। तो 80 में ये बराबर बराबर बट जाएगा, मतलब ये भी 40 का हो जाएगा और ये भी 40 का हो जाएगा।
अच्छा ये पूरा एंगल 111 का है और ये 40 का है, तो ये कितने का बचा होगा? 111 से 40 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? पक्का 71 बचेगा, 71 डिग्री। अच्छा जब 71 का ये हो गया, 80 का ये हो गया, तो ये कितने का होगा? दो एंगल पता है तो तीसरा पता हो जाएगा, तो निकाल लो। 180 से इनको घटा दो, 80 प्लस 71 को, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 8 7 15 151, ये कितना बचेगा? 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, 17 से 5 जाएगा 2 बचेगा, मतलब 29 डिग्री। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट कर लो। एक त्रिभुज की भुजाएं 16, 12 और 20 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो जब भी आपने 16, 12 और 20 देखा तो आप समझ गए होंगे ये पक्का समकोण त्रिभुज होगा। ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। देखो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ये जो 20 है ये इसका 4 गुना है, 4 का 4 गुना देखो 16 ये दिया, 3 का 4 गुना 12 ये रखा। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा पता होना चाहिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, उससे कोई मतलब नहीं। 1/2 आधार कितना है? 16, कुछ भी मान लो 12। ठीक है, 2 से ये जाएगा 8 12 में, 12 8 कितना होता है? 96। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक त्रिभुज में कोण ABC 5 ABC बराबर 5 ACB और कोण BAC बराबर 3 ACB है, तो कोण ABC कितना होगा? देखो रेशियो दिया है, एक त्रिभुज है, तो मान लो त्रिभुज बना दें पहले, एक ABC। इसमें यह बता रहा है कि जो एंगल ABC होगा, ACB और देखो ACB, ABC और ACB का रेशियो कितना दिया है? ACB इनका रेशियो 5:1 दिया है। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया है? एंगल BAC, इसको एक सेकेंड में कर सकते थे, और ACB, एंगल ACB इनका रेशियो दिया है 3:1। देखो ACB ACB, यहाँ तो यहाँ भी ACB बने, यहाँ भी AC बन, तो पक्का ये मान लो 1 होगा, 1 डिग्री। ठीक है, या x मान लो 1x, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो है तभी मान रहे इसको। अब ABC देखो 5 बता रहा है, ABC अगर 5 होगा मतलब B जो हैगा वो 5 डिग्री, 5x मान लो। ठीक है, रेशियो नहीं होगा। और BAC कितना है? ये 3x, ये मान लो 3x। ठीक है, ये मान लो x। तो आपको ABC निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, मतलब 5x प्लस 3x प्लस x, ये 180 के बराबर होगा। मतलब 5 3 8 और 1 9, 9x बराबर 180, तो x बराबर 20 डिग्री। ठीक है, और पूछा क्या? ABC, मतलब B एंगल पूछा है जो 5x है, x तो 20 है, तो 5x कितना होगा? पक्का इसका 5 गुना होगा, मतलब 100 डिग्री। जो एंगल B होगा वो 100 डिग्री होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई मध्यिका उसके आधार की आधी है तो वह त्रिभुज कैसा होता है? ये देखो मैंने आपको कई बार प्रूव करके बताया है, वो हमेशा समकोण होगा। कैसे होगा? देखो इसमें यह बता रहा है कि कोई त्रिभुज है, उस पर कह रहा है कि मध्यिका है, मध्यिका खींचो, ये सामने वाली भुजा को तो आधा बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जितना ये आधार होगा उसका आधा ही ये होगा, तो पक्का ये भी बराबर ही तो होगा, क्योंकि इस पूरे का आधा तो इसके आधे के तो बराबर होगा, मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था ये एंगल हमेशा 90 का होता है। जब ये 90 को होगा तो पक्का ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मैं प्रूव करके बता चुका हूँ, पिछले वीडियो आप देख लीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संभावित लंबाई क्या होगी? दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से वो कौन सी भुजाएं हैं जिनसे त्रिभुज बनाना संभव है? मैंने आपको दोस्तों बताया था
कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग यानी तीसरी भुजा से अगर बड़ा है तो त्रिभुज बनना संभव है, अगर कम है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इवन अगर बराबर भी है तब भी नहीं बनेगा। अब देख लो, 2 और 3 का अगर योग करेंगे तो 5 होगा, जो कि 6 से कम है, तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इसका अगर योग करते हैं 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो पक्का ये त्रिभुज बन जाएगा। इसको देख लेते हैं, 2.5 और 3.5 ये कितना होता है, 6, जो कि 6 के बराबर है, 6 से बड़ा नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब इसको देखते हैं, 4 और 4 8 होगा, जो कि 9 से छोटा है, तो ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लिखा है, इसको ध्यान से करेंगे कि त्रिभुज ABC का AD एक माध्यांक है। माध्यांक मैंने आपको बताया था कब बनता है, जब हम लोग माध्यिका डालते हैं। ठीक है, यदि O केंद्रक हो और AO बराबर 10 सेंटीमीटर तो OD की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। माना एक त्रिभुज हो गया आपका, ये त्रिभुज हो गया आपका A, B और C। ठीक है, इसने कहा AD माध्यांक है, यानी माध्यांक, माध्यिका का मतलब क्या होता है, ये जो सामने वाली भुजा होती है इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और दूसरी बात, मान लो ये D पर आता है, BC पर, ये 2:1 के रेशियो में होता है। जो माध्यांक होता है 2:1 के रेशियो में होता है। और ये पॉइंट मान लो इन्होंने दिया है O जो है वो केंद्रक हो गया। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से समझो। कह रहा है कि जो AO यानी जो AO है वो 10 सेंटीमीटर है और OD की लंबाई आपको बतानी है। और ये जो माध्यांक AD जो है वो 2:1 के रेशियो में होता है। AO है कितना, देखो रेशियो में कितना है 2, और वैसे कितना दिया है 10, तो 2 यूनिट जो होगा वो 10 के बराबर है। ठीक है, आपसे OD पूछा, OD है कितना 1, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट पक्का 5 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट ही तो OD है, तो OD बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, मेंटली कर सकते थे, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लिखा है कि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है। ठीक है, तथा कोण ABC 90 हो और ACB 70 हो, तो कोण AIC कितना होगा। मैंने आपको बताया था जो अंतः केंद्र यानी इन सेंटर कैसे बनता है, जब त्रिभुज के हम लोग तीनों कोणों का समार्धक करते हैं, मतलब कोणों का एंगल बाइसेक्टर करते हैं, और जिस बिंदु पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसी को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। अभी एक डायग्राम बनाएंगे, उससे आप इजीली समझ जाएंगे। AIC आपसे पूछा है, देखो ये त्रिभुज हो गया, मान लो ये एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम रख देते हैं ABC। इसमें कुछ दिया भी है, ABC 90 है। देखो ABC जब 90 दिया है तो हम 90 वाला एंगल बनाएंगे। ABC 90 दिया है तो एक एंगल 90 का रहेगा, इस तरीके से त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, A, B और C, ये एंगल 90 का हो गया। अब कह रहा है ACB 70 है, ये 70 हो गया। पहले अंतः केंद्र क्या होगा, देखो एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब ये मान लो I है, B का जो एंगल बाइसेक्टर होगा और A का जो एंगल बाइसेक्टर होगा और C का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इन B एंगल कितने का था, 90 का था। एंगल बाइसेक्टर ने इसको 2 भागों में बांटा होगा, तो ये एंगल कितने का बचा होगा, पक्का 45 का बचा होगा। अब देखो ACB कितना दिया था, ACB दिया था 70 का, जब ये पूरा 70 का था तो इसने 2 भागों बराबर भागों में बांटा होगा, तो ये कितने का बचा होगा, पक्का ये 35 का बचा होगा। अच्छा, त्रिभुज के अगर आपको 2 एंगल पता हैं तो तीसरा आप इजीली निकाल सकते हैं। एंगल A भी दिया था, एंगल A हम निकाल सकते हैं। एंगल B कितना दिया था, देखो एंगल B 90 था, ये 70 था, तो ये कितना बचा होगा, एंगल A कितना बचा होगा, निकाल लो, 180 से घटा दो, 70 प्लस, और ये कितना था 90, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 160 यानी 20 डिग्री। जो एंगल A होगा वो आपका 20 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 20 डिग्री। और ये भी
क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो 20 डिग्री है इसने भी इसको दो बराबर भागों में बांटा होगा, तो पक्का ये एंगल जो होगा वो 10 डिग्री का बचा होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये वाला एंगल 10 डिग्री का बचा होगा। आपसे पूछा AIC ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। अच्छा इसको देखो, इसके दो एंगल पता हैं, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। ये कितने का होगा, देखो 45 का ये हो गया, 35 का ये हो गया, ये कितना हो गया 45 और 35 कितना होता है 80। ठीक है, तो ये एंगल कितने का बचा होगा, ये जब 80 का हो गया तो ये पक्का कितने का बचा होगा 100 का। इसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको पता है 10 डिग्री का हो गया, और ये कितने का है 35 का। तो 35 और 10 कितना होता है 45, दो एंगल आपको पता हो गए, तो ये आई निकाल सकते हैं आप। 180 माइनस 45 कर दो, 180 माइनस 45, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, इधर कितना बचा 7 बचा, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 135। ठीक है, तो एंगल AIC जो होगा, एंगल AIC जो होगा वो 135 होगा। ठीक है, यही ऑप्शन क्वेश्चन आपके पेपर में दिए थे, ये SSC CGL का क्वेश्चन है जिसमें स्टार लग के आया था। इसका ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, 135 लिख लेना, पांचवा ऑप्शन 135 डिग्री। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC DE पैरेलल है BC के और AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर और DE बराबर 2 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई कितनी होगी सेंटीमीटर में। तो कोई सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका त्रिभुज, इसको ध्यान से समझना। ABC कलर चेंज कर लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, कह रहा है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, मतलब BC के पैरेलल एक लाइन है जिसका नाम क्या है BC, नहीं DE, ये D हो गया और ये E हो गया। ठीक है, कह रहा है कि AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर, मतलब AB ये पूरी, मतलब ये जो है वो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि BD बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो BD है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया। और क्या दिया है, DE दिया है, देखो DE दिया है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और BC की लंबाई पूछी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ सिमिलरिटी का क्या होता है। देखो इसमें एंगल D जो होगा वो सेम है एंगल, देखो ये पैरेलल है तो एंगल D और एंगल B बराबर होगा, एंगल B के बराबर होगा। और जो एंगल E होगा, यानी जो एंगल E होगा वो एंगल C के बराबर होगा, और एंगल A तो बराबर ही है। तो ये सिमिलर त्रिभुज हो गए। तो इसमें क्या होता है, इनकी साइड का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। देखो अब इसमें जो AD और AB का रेशियो होगा वही रेशियो AE और AC का होगा, मतलब AD का रेशियो AD और AB का रेशियो बराबर होगा किसके, AE और EC के, AE और AC के, और यही रेशियो बराबर होगा DE BC के, मतलब DE और BC के। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, जो जो दिया है उन्हीं रेशियो को हम लोग लेंगे। AE और AC से कोई मतलब ही नहीं, इन दो से काम चल जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो AB जो पूरा दिया है वो 7.5 दिया है, जिसमें BD 6 दे दिया, तो AD कितना होगा, पक्का 1.5 बचेगा। ये समझ गए होंगे, पूरा 7.5 है, ये 6 तो ये पक्का 1.5 ही तो बचेगा। अब इसको ज़रा ध्यान से समझो, हम लोग AD अपॉन AB और DE अपॉन BC से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो AD अपॉन AB बराबर, इसका रेशियो इसका बराबर होगा BC के, वैल्यू पुट कर दो। AD कितना है, देखो AD अभी निकाला 1.5 अपॉन AB कितना है, AB कितना है 7.5, मतलब 7.5। ठीक है, अब देखो DE कितना है, DE 2 है, D हो गया 2, और BC कितना है, BC आपको निकालना है, ये B हो गया, BC आपको निकालना है। देखो 15 से कितनी बार में जाएगा, 15 से 5 बार में जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और BC एक में मल्टीप्लाई होगी तो BC बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसमें भी दिया हो तो 10 कहाँ है, तीसरे ऑप्शन में है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। सिमिलरिटी है तो आप इसको मेंटली भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लिखा है, मान लीजिए कि किसी ABC त्रिकोण की माध्यिकाएं BD, CE और AF बिंदु G पर मिलती हैं, तो AG और GF क्या होगा। देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैं आपको कंसेप्ट कई बार बता भी चुका हूँ। मान लो ये त्रिभुज है ABC और माध्यिकाएं उसकी दी हैं। मान लो एक ये माध्यिका हो गई, एक ये माध्यिका हो गई और एक ये माध्यिका हो गई। ठीक है, माध्यिका का काम क्या होता है, ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, ये किस पॉइंट पर मिलते हैं, मान लो G पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, और माध्यिका की खास बात ये होती है, ये 2:1 के रेशियो में होती है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में। तो वही तो पूछा जा रहा है। ये माध्यिका आपकी D हो गई और CE ये हो गई CE और क्या है BD। ठीक है, अब देख लो किसका रेशियो पूछ रहा है, तो AG और GF का रेशियो। AG कितना है, देखो AG तो 2 है, रेशियो पूछा जा रहा है AG:2 और GF, ये हो गया GF। तो AG कितना है, AG तो 2 है और GF कितना है, GF 1 है। तो यही तो पूछा जा रहा है 2:1, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों छठा क्वेश्चन है और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये आपको पता भी होगा। न्यून कोणीय त्रिभुज में उसका लंब केंद्र कहाँ होता है, ये आपको पता होगा, त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, वही ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। इसको जल्दी जल्दी करेंगे, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो कोई त्रिभुज PQR और LMN समरूप है, मतलब 2 त्रिभुज हैं और समरूप हैं। समरूप त्रिभुज की यह बात होती है कि इसकी साइड और इसकी साइड का रेशियो उसकी साइड के रेशियो के बराबर ही होता है। और 3PQ बराबर LM और MN बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, तो QR किसके बराबर होगा। पहले तो 2 त्रिभुज बना लेते हैं, समरूप हैं। ठीक है, मान लो एक त्रिभुज ये हो गया आपका, ये हो गया आपका PQR। ठीक है, PQR। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज दिया LMN। एक ये त्रिभुज हो गया L, M और N। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दी है उसको पुट कर दो। ये देखो इसका एक दिया है 3P बराबर 3PQ बराबर LM। ठीक है, LM को अपॉन में ले आओ तो ये PQ अपॉन LM हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, PQ अगर 1 है तो LM 3 होगा, मतलब PQ अगर 1 है, PQ अगर 1 है तो LM 3 होगा, पक्का LM 3 होगा। और क्या दिया है देखो, इसमें दिया है कि MN 9 है, मतलब जो MN है वो बता दिया कि 9 है। और आपसे पूछा क्या है, QR पूछा है। मतलब देखो इसकी साइड और इसकी साइड, इनका रेशियो इसकी साइड और इसकी साइड रेशियो के बराबर ही होता है। सिमिलर त्रिभुज तभी होगा जब इनका रेशियो बराबर होगा। देखो अगर PQ साइड और LM साइड, PQ की LM साइड जो 3 गुनी है, देखो एक का 3 गुना 3 होता है। ठीक है, और आपसे MN दे दिया है तो ये भी साइड इसकी 3 गुनी ही होगी, तो पक्का QR कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तभी तो इसकी 3 गुनी 9 हुई होगी। चाहे तो आप वैसे लिख लो, नहीं तो आप इसको मेंटली कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। अगर PQ LM 3 गुनी है PQ की, तो MN भी 3 गुनी होगी QR की, और ये 9 है तो पक्का ये 3 होगा, तभी तो इसका 3 गुना 9 हो पाएगा। तो QR कितना हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है 3 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, मेंटली कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं इसलिए बीच में बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो लिखा है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक वह बिंदु है जहाँ पर, देखो केंद्रक जब भी यूज हो जाए तो आप समझ लेंगे माध्यिकाएं डाली जा रही हैं। तो केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वही केंद्रक कहलाता है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, माध्यिकाएं रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि PQR त्रिकोण में भुजा QR को S तक खींचा गया है। यदि कोण QPR 72 हो
और कोण पी आर एस 110 हो तो कोण पी क्यू आर क्या होगा। तो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कह रहा है क्यू आर को एस तक खींचा गया, मतलब ये जो क्यू आर है इसको पकड़ के खींच दिया, कहाँ तक, एस तक। लो भाई एस तक खींच दिया। अब कह रहा है कि यदि कोण क्यू पी आर, मतलब क्यू पी आर ये कितना दिया है, ये 72 है। देखो ये कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि कोण पी आर एस, पी आर और एस, मतलब ये वाला एंगल कितने का हो गया, 110, ये हो गया आपका 110, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा, पी क्यू आर, ये एंगल पूछा जा रहा है आपसे, ये वाला, तो भाई इसको निकाल लो। अच्छा ये पूरा एंगल कितने का होगा, ये पूरा एंगल तो भाई होगा 180 का, 180 में 110 इधर हो गया, तो ये कितना बचा होगा, ये पक्का 70 बचा होगा, तभी तो 180 का होगा ये पूरा एंगल। अच्छा त्रिभुज के अगर आपको दो एंगल पता हैं तो तीसरा आप इजीली निकाल सकते हैं। 70 और 72 कितना होता है, देखो 142, तो ये कितना होगा, ये 180 से 142 घटा दो, मतलब 180 माइनस 142, ठीक है, घटाओ, 10 से 8 2 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, मतलब ये एंगल जो होगा वो 38 डिग्री का होगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और देख लें। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 60, त्रिभुज AB के सबसे छोटे कोण के आंतरिक समद्विभाजक, मतलब छोटे कोण का एंगल बाइसेक्टर करना है। एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है कि वो एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। बिंदु O पर मिलते हैं, तो इस प्रकार O पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज सही नहीं बन रहा, चलो ठीक है, A B और C, एंगल बाइसेक्टर तो आपको पता ही होगा। अब इसमें देखो दिया क्या क्या है, एंगल B बराबर 70 दिया है, एंगल B जो है वो दिया है 70, ठीक है, मान लो ये एंगल हो गया 70 का, और C बराबर दिया है 60 डिग्री, C दिया है 60 डिग्री, और छोटे कोण का इस अर्धक है, मतलब ये जो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर O पर मिलते हैं, ठीक है, यही बताया गया है क्वेश्चन में। अब जरा ध्यान से समझो, एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है कि ये कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। अच्छा एंगल जो C दिया था ये 60 का था, ध्यान से इसको समझो, एंगल C जो था वो 60 का था, तो ये कितने का बचा होगा, ये पक्का आपका 30 का बचा होगा, ठीक है। कह रहा है कि O पर मिलते हैं, ठीक है, तो इस O पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल A दिया नहीं है तो एंगल A हम लोग निकाल सकते हैं। एंगल A कैसे निकालेंगे, देखो एंगल B 70 हो गया और एंगल C 60 हो गया, ये पूरा एंगल, ठीक है। अगर दो आपको त्रिभुज में दो एंगल पता है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। एंगल B 70 हो गया, एंगल C 60 का हो गया, तो एंगल A कितना होगा, तो 180 से घटा दो, 180 से घटा दो किसको, 70 और 60, 70 और 60 कितना होता है 130, 130 घटा दो कितना बचेगा 50, ठीक है। तो एंगल A जो होगा ये पूरा तो 50 का होगा, और ये है क्या, लंबार्धक है, जब एंगल A पूरा 50 का है तो ये पक्का 25 का बचा होगा, ठीक है। अब एंगल O निकालना है आपको, ये निकालना है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, दोनों एंगल कितने के हो गए 55 के हो गए, ठीक है। जब ये 55 का हो गया तो ये कितने का बचा, 180 से 55 अगर हम लोग घटा दें तो कितना बचेगा, पक्का 125 बचेगा, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 125 का। देखो ऐसे त्रिभुज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको मेंटली कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, ईजिली समझ गए होंगे, कुछ भी समझना नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा।
ABC का केंद्रक, जहाँ केंद्रक यूज हो जाए समझो माध्यिकाएं। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर तो AG की लंबाई क्या होगी। एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। मान लो एक त्रिभुज हो गया AB और C। अब देखो समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, खास बात होती है इसकी। और कह रहा है कि माध्यिकाएं हैं G, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसमें माध्यिका डाली गई है ये, और इसका केंद्रक क्या है G। ठीक है, ये हो गया G, और ये 2:2 बन के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, ये भी आप समझ लेना। देखो ये पूरा भी कितना हो, ये पूरी ये भी लाइन 6 होगी। और माध्यिका का काम क्या होता है, ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये कितना का होगा, 3 का होगा, ये भी 3 का होगा। अगर त्रिभुज समबाहु है तो इसमें एल्टीट्यूड और माध्यिकाएं, ये सभी रेखाएं एक ही रेखा मानी जाती है, और ये 90 का एंगल भी बनेगा। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से समझो, पूछा क्या जा रहा है, AG की लंबाई पूछी है, मतलब AG ये वाली लंबाई पूछी है। मैंने आपको बताया था कि जो माध्यिका होती है वो 2:1 बन के रेशियो में इसको डिवाइड करती है। इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होगा। ठीक है, अब आपसे AG पूछा है, अगर हमको AD मिल जाए तो हम AG आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा AD मिलेगा कैसे, ये 90 का एंगल हो गया। अब ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आपको लंब निकालना, ये आधार पता है आपको, कर्ण पता है, तो ये कैसे निकलेगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। कर्ण का वर्ग क्या होगा 36, उससे घटाना पड़ेगा 9 का वर्ग, यानी 9 3 का वर्ग 9 घटाना पड़ेगा, बराबर कितना हो जाएगा AD का स्क्वायर। 36 से 9 कितना जाएगा, 27 बचेगा, तो 27 बराबर AD का स्क्वायर। और 27 का वर्ग कितना होता है 3√3, ये आपको पता होगा। ठीक है, AD स्क्वायर। अब इसको ज़रा ध्यान से समझो, AD बचा। ठीक है, तो AD हो गया 3√3, AD हो गया 3√3। लेकिन आपसे पूछा AD नहीं, आपसे पूछा AG है। AG कितना है 2 यूनिट, लेकिन AD कितना होगा 2 और 1 3, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू वो 3√3 है। अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, वो √3 होगी। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा AG है कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2√3। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। 2√3 दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12वां क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जल्दी कर लेते हैं। देखो यदि त्रिभुज के कोण इस अनुपात में दिए गए हैं, तो कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा। तो अगर हम लोग मान लो इनका रेशियो दिया है, तो इसका कोण मान लो एक 2x होगा, 3x और 4x। ठीक है, अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 2x 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 5 और 4 9, मतलब 9x बराबर 180 होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 9 दूनी 18, मतलब 20 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू ना रखो, अब पूछ लो बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर कितना होगा। हाँ, बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण है 4 और छोटा कितना है 2, और 4 और 2 का अंतर कितना होगा 2x। अच्छा 1x 20 है, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा 40 के, मतलब 40 डिग्री उसका अंतर होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।